अपनी भारत माता की सेवा के लिए, अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए, गौ हत्या मुक्त भारत के लिए और विश्व गुरु भारत के निर्माण के लिए अपना कुछ भूमिका निभाना चाहते हैं, अपना कुछ सहयोग करना चाहते हैं, अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। मैं ऐसे तमाम मुसलमानों को जो भारत को अपनी माँ मानते हैं, भारत को राष्ट्र माता मानते हैं, गौ माता को अपनी माता मानते हैं, भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं और जिनके लिए संविधान पहले है, देश पहले है, ऐसे तमाम राष्ट्रवादी मुसलमानों को सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। आइए, घर वापसी में आपका स्वागत है। सरेआम चौक चौराहे गौ माता की हत्या करते हो, भारतीय संविधान में गौ माता की हत्या प्रतिबंधित है और आप सरेआम गौ माता की हत्या करते हो और उन गौ हत्यारों को बचाने वालों को आप संरक्षण देते हो। अफजल गुरु जैसा आतंकवादी, देशद्रोही, कुरान वानी और न जाने कितने ऐसे राष्ट्रद्रोही गद्दार गो हत्यारे हैं, उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक उलेमा काउंसिल के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च करते हो। आपको 4 शादी करनी है तो आप शरीयत मानते हैं, 44 बच्चे पैदा करने हैं तो आप शरीयत मानते हैं, क्राइम करना है तो आपको शरीयत नहीं चाहिए और बच्चे पैदा करने शादी करनी है तो आप शरीयत मानते हैं। आधा ईरान इस्लाम छोड़ने को तैयार खड़ा है, आधे पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोग इस्लाम छोड़ने को तैयार खड़े हैं और इनका अपना कोई पर्सनल वजूद नहीं है और बहुत जल्दी भारत में वो समय आने वाला है। बहुत तेजी से भारत तूफानी गति से बढ़ रहा है, अखंड हिंदू राष्ट्र बन के रखा, हिंदू राष्ट्र बन के रहा, भारत गौ हत्या मुक्त बनेगा। जो लोग गौ माता की हत्या करते हैं, गाय खाने वाले हैं, गाय का खून पीने वाले हैं, उनसे हिंदुओं का कभी भाईचारा नहीं हो सकता और ना ही किसी को सोचना चाहिए। मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। मोहन भागवत के बयान के बाद अब लगातार घमासान मचा हुआ है। मौलाना अरशद मदनी ने जो है अपनी वीडियो जारी कर जो है एक पलटवार किया है, कहा है कि अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो हमने भी माँ का दूध पिया है, तो आप मुसलमानों को डरावा मत समझो। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो जूनियर भगत सिंह विजयकांत मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से मौलाना मदनी के बयान को देख रहे हैं। सर, अभी मोहन भागवत एक रैली के अंदर थे, उन्होंने बयान दिया था कि जो मुसलमान भटक गए हैं उनकी घर वापसी कराएंगे, उसी को लेकर मौलाना अरशद मदनी ने पलटवार किया है। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, ये दुनिया नहीं है हिंदुओं बुज़दिलों के वास्ते। ये मौलाना जो अदनी पदनी मदनी है, मैं इनसे केवल एक बात कहना चाहूँगा, तुम अगर बार बार चिल्ला के कहते हो कि हम किसी को जबरन इस्लाम नहीं स्वीकार करते, तो वर्तमान में जो ईरान के अंदर इस्लाम के खिलाफ एक जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, वो लोग कौन है? भारत के प्रत्येक जिले के अंदर गरीब बेसहारा मजबूरों को लव जिहाद के नाम पर जो जबरन धर्मांतरण का षड्यंत्र चल रहा है, वो लोग कौन है? छांगुर पीर जैसा आतंकवादी और इस भारत के अंदर इस्लाम के नाम पर बम बांध के फटने वाले, वो लोग कौन है? मस्जिदों के अंदर भी जो बम विस्फोट करने से पीछे नहीं हटते, पाकिस्तान के अंदर निर्दोष बच्चों को जो मारने वाले हैं, निर्दोष बच्चों के स्कूल में घुसकर बम विस्फोट करने वाले, वो लोग कौन है? अगर आप डरपोक नहीं है, कायर नहीं है, तो आमने सामने की बराबरी की लड़ाई पूरी दुनिया से क्यों नहीं लड़ते? एक छोटा सा देश इजराइल जो आपको घर में घुस के मार रहा है, घर से निकाल के मार रहा है, चौक चौराहे पे मार रहा है, सरेआम ऐलान जंग करके मार रहा है, फटती है उससे? क्यों नहीं डायरेक्ट लड़ते? ऐलान करके मारिए उसे, आइए सामने। वहां से मैदान छोड़ के क्यों भाग रहे फिलिस्तीनी? फिलिस्तीन में भागने वाले उन अपने लोगों के लिए तो आप भारत में चिल्लाते हैं और भारत में रहने वाले निर्दोष बेसहारा मजबूर हिंदुओं को जो कश्मीर के अंदर रातों रात भगा दिया गया, 5 लाख हिंदुओं को मार दिया, उनकी बहन बेटियों के सरेआम बलात्कार किए गए, सरेआम चौक चौराहे गौ माता की हत्या करते हो, भारतीय संविधान में गौ माता की हत्या प्रतिबंधित है और आप सरेआम गौ माता की हत्या करते हो और उन गौ हत्यारों को बचाने वालों को आप संरक्षण देते हो। अफजल गुरु जैसा आतंकवादी, देशद्रोही, कुरान वानी और न जाने कितने ऐसे राष्ट्रद्रोही भ्रष्ट गद्दार गो हत्यारे हैं, उनके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक उलेमा काउंसिल के माध्यम से करोड़ों रुपए खर्च करते हो। वो पैसा आपके पास हराम का कहां से आ रहा है? कौन दे रहा है आपको? आपका नार्को टैक्स होना चाहिए और भारत सरकार को पता लगाना चाहिए किसके इशारे पे नाते हैं, डीप स्टेट से हो रहे हैं, चाइना या पाकिस्तान के हो रहे हैं। आपके पास 42,000 करोड़ रुपए हलाल प्रोडक्ट के नाम पे जो सर्टिफिकेट आ रहे हैं, वो पैसा आप कहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं? 10 लाख करोड़ रुपए आपके पास जकात फाउंडेशन के माध्यम से आ रहे हैं, वो पैसा आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? गरीब मुसलमान की आपको कोई चिंता नहीं है। गरीब मुसलमान आज भी वंदे मातरम गाना चाहता है, भारत की राष्ट्रीय भावना में बहना चाहता है, भारत के साथ राष्ट्रवादी में भाईचारे में रहना चाहता है, लेकिन आप लोग नहीं चाहते गरीब मुसलमान भाईचारे में रहे, हिंदुओं के साथ मिलजुल करे और वो घर वापसी करे। मैं दावा करता हूं, अगर आज आपके इस्लाम के अंदर भयभीत करने वाले गुंडे मार दिए जाएं, 42,000 करोड़ रुपए का फंड आपका छीन लिया जाए, जकात फाउंडेशन का फंड आपका सीज कर दिया जाए, तो भारत के नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी आपके तमाम मुस्लिम देश हैं, वो 6 महीने के अंदर तमाम सारे इस्लाम को छोड़ देंगे और अन्य धर्म में अपने आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे। इतना उनके अंदर आक्रोश आपके इस बेकार की बातों को लेके, भरे हुए दकियानुसी और अमरों को लेके है। आप हलाला पे कुछ नहीं बोलते। एक पीड़ित महिला जो परेशान है, इसे एक शराबी पति ने केवल सब्जी में नमक कम होने के नाम पर शराब पीकर 3 बार तलाक कह दिया। उसके बाद उसको
वापस अगर अपनी पत्नी मिले तो उसका बाप या उसका मस्जिद का मौलवी सरेआम नंगा करके उसको हलाला करेगा। जब तक उसके साथ वो एक रात सुहागरात नहीं मनाएगा, कम से कम उसके बाद अपनी मर्जी से जब तक वो उसे दोबारा तलाक नहीं देता तो वो पहले पति से मिल नहीं सकती। ये आपका धर्म दिखाता है आपको। और मुता विवाह, इसके अलावा जितने भी आपके आयतों के नाम पर संघर्ष हैं, आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमारी शरीयत महान है, हम भी कहते हैं आपकी शरीयत महान है। आप भारत सरकार से कहिए कि वो शरीयत आपके सामने लागू करे, और जो भी इस्लाम को ना मानने वाले हैं या इस्लाम के विरुद्ध चलते हैं या जो गौ माता की हत्या करने वाले हैं, गाय काटने वाले हैं, उनके आप हाथ काटिए। जो लड़की को छेड़ते हैं, बलात्कार करते हैं, उनको चौक चौराहे पे हम पत्थर से पीट के मारिए। लागू कीजिए शरीयत अपने यहाँ पर, अपने सब मुसलमानों पर क्यों नहीं लागू करते? आपको 4 शादी करनी है तो आप शरीयत मानते हैं, 44 बच्चे पैदा करने हैं तो आप शरीयत मानते हैं, आपको निकाह 4 करने हैं तो आप बच्चे पैदा करने तो आप शरीयत मानते हैं। आखिर ये दोगलापंथी क्यों? क्राइम करना है तो आपको शरीयत नहीं चाहिए, और बच्चे पैदा करने शादी करनी है तो आप शरीयत मानते हैं। एक ही देश में 2 कानून क्यों? मौलाना मदनी ने तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को भी कह दिया है कि आपके पूर्वज मुसलमान रहे होंगे, साफ तौर पर कह दिया उन्होंने। मैंने कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्हें पता है कि इनकी जो अब बुनियाद खिसक रही है। आधा ईरान इस्लाम छोड़ने को तैयार खड़ा है, आधे पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लोग इस्लाम छोड़ने को तैयार खड़े हैं, चित्राल के जो पाकिस्तानी मुसलमान है वो भी इस्लाम छोड़ने को तैयार बैठे हैं। भारत के अंदर सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में घर वापसी हो रही है, तो ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो डर के मारे ही भयभीत करके लोगों को जबरन अपने धर्म में रोकने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये डरे हुए ना होते तो लव जिहाद क्यों करते? आपका इस्लाम सच्चा है तो आपको लव जिहाद की जरूरत क्या है? आप जिहाद के नाम पर भोली भाली लड़कियों को माथे पे टिक्का लगाते हो, गले में हिंदू लॉकेट पहनते हो, हाथ में कलावा पहनते हो। जब आप कहते हो कि मूर्ति पूजा हराम है, तो आप हिंदू देवी देवताओं के मेले के बाहर अपने मेले में अपने रोजगार की तलाशी करते हो। अपने ढाबों पे हिंदू देवी देवता के नाम क्यों रखते हो जब आप अल्लाह को मानते हो? अल्लाह की नजर में मूर्ति पूजा हराम है, अल्लाह की नजर में हिंदुओं के देवी देवता हराम है, तो हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम अपने ढाबों पे अपनी दुकानों नाम क्यों रखते हो? आप पक्के मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान हो, अपने ईमान रखते हो तो अपने नाम से लिखो ना अपनी दुकानों के बाहर आई लव मोहम्मद। कौन मना कर रहा है आपको? हम तो लिखते हैं आई लव जय श्री राम, आई लव इंडिया, आई लव भारत लिखते हैं। आप सरेआम जो आपकी दुकानें हिंदू इलाकों में सरेआम लिखो आई लव मोहम्मद, आई एम इस्लाम, आई एम मोहम्मद लिख जाते, दीपक मोहम्मद अभी लिखिए। कौन मना कर रहा है आपको? वहां आपकी फटती है, वहां आपको डर लगता है। आप केवल भारत को तोड़ने की साजिश में शामिल है। आपको वंदे मातरम से विरोध है, आप वंदे मातरम का विरोध, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसका विरोध करते हैं, लेकिन हर रोज कहीं ना किसी नेता के आगे आप सजदा करते हैं। आप पे जो MP MLA हैं वो किसी ना किसी धार्मिक अनुष्ठान में जाते हैं, जबकि आपके यहाँ धार्मिक अनुष्ठान में जाना ही हराम है। बताइए, आप मंदिरों में जाके प्रसाद भी खाते हैं और हम मंदिरों में जाके पूजा पाठ भी करते हैं और आरती भी करते हैं। कई आपके MP MLA, उनको आप इस्लाम से खारिज क्यों नहीं करते? जो मुसलमान हाथ पे कलावा बांध रहा है, माथे पे टिक्का लगा रहा है, आप उन्हें इस्लाम से खारिज करके फतवे जारी क्यों नहीं करते? आपको अपने आप इतना भरोसा, आप इतने स्वाभी मानिए, अपने आप को इतना ही आप ग्रेट मानते हैं, जो इस्लाम की आयतों को नहीं मानते, इस्लाम की बातों को नहीं मानते, उनको इस्लाम से खारिज करने का फतवा जारी कीजिए ना। क्यों नहीं करते आप? तब आपके मुंह में दही जम जाती है, कहने को आप मदनी है, पत्नी है, पत्नी क्या क्या चटनी है आप, लेकिन उल्टे। ने तो सिर्फ उनकी मुसलमानों की बात की है जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, लेकिन मौलाना मदनी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पूरी दुनिया जानती है मोहम्मद अली जिन्ना का जो बाप दादा था वो कुंजलाल ठक्कर था। देश के अंदर जितने और बड़े बड़े मुसलमान हैं उनके बाप दादा सारे हिंदू थे, और इसका मदनी का भी अगर 5 पीढ़ियां पीछे कोई खोदा जाएगा तो इनका बाप भी रामलाल शामलाल निकलेगा। मदनी, पहले आप अपनी खुदाई कीजिए, अपने परदादा की जांच कीजिए, आपके परदादा के परदादा भी शायद हिंदू ही निकलेंगे। और जो अपने पूर्वजों पे गर्व नहीं करता वो इंसान थोड़ी नहीं होता है। मौलाना मदनी तो कह रहे हैं कि हमारे अल्लाह में इतनी पावर है और सब कुछ है, हम इस्लाम के अलावा हम किसी को नहीं मानते। मैंने कहा मदनी जी, पहले आप अपना DNA टेस्ट कराइए, मैं आपको लिख के देता हूँ कोरे कागज में, आपकी 5-7 पीढ़ी पहले आपके सारे खानदान के लोग हिंदू होंगे, आप चेक कीजिए अपने आप को। आप उस औरंगजेब को अपना आका, अपना आदर्श मानते हैं, अपना बाप मानते हैं, जो आज तक कभी किसी युद्ध में कभी लड़ने नहीं गया, इतना डरपोक कायर था। वो हिंदुओं को आपस में लड़ा के, और जहां 500 शेर खड़े हैं उनके आगे 5 लाख भेड़ियों को भेजकर, 5 लाख कायरों को भेज रहे, उनके घेर के छुप के कायरता से धोखे से वार करके अपने आप को आज तक जिताता रहा। झूठ छल कपट जिनका प्रपंच था, सारे जितने इस्लामिक आक्रांता थे, लुटेरे थे, चोर थे और व्यभिचारी थे, अय्याश थे, उन अत्याचारी लुटेरों को आप अपना आदर्श मानते हो। आप देखो पाकिस्तान में क्या हो रहा है, शेरशाह सूरी और महमूद गजनवी की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। आपको खुद ही नहीं पता कि आपके बाप कौन है। आप हर रोज अपनी विचारधारा बदलते हो, अपने आका को बदलते हो। आपके चाहने वाले पाकिस्तान जिन्ना के औलाद
जो पाकिस्तान में इस वक्त कल ही खबर अखबार में टीवी आ रही थी कि वहां जिन्ना की उसकी महमूद गजनवी की और शेख जासूरी की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, जबकि उनके नाम से उनकी मिसाइलें हैं, गजनी मिसाइल, गौरी मिसाइल, शेख जासूरी मिसाइल, आज उनके नाम बदल रहे हैं। जो हर रोज अपने बाप बदलते हो, जिन्हें अपने बाप पे भरोसा नहीं है, वो दुनिया को क्या संदेश देंगे, दुनिया को क्या अपने एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। इस तरह के बयान रमजान के महीने में क्यों आते हैं? कभी मोहन भागवत इस तरह के बयान देते हैं, फिर उस पर से मौलाना मदनी उकसाने वाला बयान देते हैं। भागवत जी ने बहुत सदाफा बयान दिया, उन्होंने किसी मुसलमान का नाम नहीं लिया, उन्होंने कोई 20 करोड़ की बात नहीं करी, उन्होंने सिंपल बात की है, जो भी जहां जाना चाहता है, जैसे जहां संतुष्टि होती है वो कहीं भी रहे संतुष्टि से, अगर उसे कहीं परेशानी है तो वो स्वेच्छा से अपनी स्वयं की प्रेरणा से घर वापसी कर सकता है, उसका स्वागत है। तो मौलाना मदनी क्यों चिढ़ रहे हैं कि वो हिंदू तो नहीं है? मौलाना मदनी की पत्नी की फटी बड़ी है इस समय, वो फटी बड़ी के चक्कर में उन्हें भय हो रहा है कि अगर भारत के तमाम सारे मुसलमान हिंदू बन गए या उन्होंने घर वापसी कर ली तो इनका क्या होगा, इनकी राजनीति क्या चलेगी, इनकी दाल क्या चलेगी। इनके अपने बच्चे जो हैं विदेशों में बढ़ रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और ये भारत के भोले वाले मुसलमानों को भड़का के वंदे मातरम वंदे मातरम नहीं गाना, भारत के अंदर जय श्री राम नहीं बोलना, भारत का राष्ट्रगीत नहीं गाना, राष्ट्रगान नहीं गाना, इस तरह की बातें करके अपने नीचे एक बेलगाम घोड़ों की फौज लगा के अपना राज करना चाहते हैं, और इनका अपना कोई पर्सनल वजूद नहीं है। और बहुत जल्दी भारत में वो समय आने वाला है, बहुत तेजी से भारत तूफानी गति से बढ़ रहा है, अखंड हिंदू राष्ट्र बन के रखा, हिंदू राष्ट्र बन के रहा, भारत गौ हत्या मुक्त बनेगा। जो लोग गौ माता की हत्या करते हैं, गाय खाने वाले हैं, गाय का खून पीने वाले हैं, उनसे हिंदुओं का कभी भाईचारा नहीं हो सकता, और ना ही किसी को सोचना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज खुद स्वयं हमें प्रेरणा दे के गए, उनका पूरा परिवार इस विचारधारा से लड़ता हुआ गया, संघर्ष करते हुए। 2 बेटे चमकौर की लड़ाई में शहीद हो गए, 2 बेटे जिंदा चिताओं में जल गए, पूरा परिवार किसी को रुई में जला दिया, किसी को आड़े काट दिया, किसी को खोलते हुए कगार में तल दिया, किसी कान नाक का सब काट दिए। तो इस विचारधारा का अपना कोई दीन ईमान नहीं है, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका कर्म केवल इतना है, जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिर को मारना इनके लिए धर्मयुद्ध है। इस धर्मयुद्ध जो मुसलमान मारा जाएगा उनको 120 फुट की लंबी हूर मिलेगी जन्नत में, जिसको ये अपना गलत काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, और इस युद्ध में बच के तो जिंदा हिंदुओं के परिवार की बेटियों को ये इस्तेमाल करेंगे हूर के लिए। उस हूर के चक्कर में ये पागल हो गया, और ऐसे पागलों का इलाज केवल आगरा के पागल खाने में होता है। इन्हें आगरा के पागल खाने भर्ती करना चाहिए, इनका इलाज करना चाहिए। मदनी ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, अगर आपने भी दूध पिया है तो आ जाइए मैदान में। डरे तो थे गुजरात में, क्यों भागे थे गुजरात से? डरे थे ना म्यांमार में, म्यांमार में सारे मुसलमान थे, एक बौद्ध भिक्षु जागा, एक बौद्ध भिक्षु ने पूरा म्यांमार खाली कर दिया, डर के भागे। और डर के भागते भी कहाँ है पता है आपको? काफिरों को देश में, वहाँ शरण मांगते हैं, अल्लाह के नाम पे हमें भीख दे दो, रोटी दे दो, पानी दे दो, हमें कपड़ा दे दो, हमारे बच्चों को दवाई दे दो। जो लोग इन पे दया करते हैं, शरण देते हैं, उन शरणदाता को थोड़े दिन बाद संख्या बढ़ा के ये चारा बना के खाने का प्रयास करते हैं। डरे थे ना इजराइल में, जरा सा पंगा लिया इजराइल ने, क्या हाल किया इजराइल ने, डराया था ना इजराइल ने, डराया था ना अमेरिका ने अफगानिस्तान ने, डरा था अमेरिका ने इराक में, क्यों भागे थे वहां से? आप केवल जो निर्बल लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, मजबूर लोग, उन पे ही अपनी ताकत की आजमाइश करते हो। आमने सामने की बराबरी करके लड़ के देखो, अमेरिका से, इजराइल से, भारत से 24 घंटे के अंदर हम मिट्टी में मिला देंगे, मटिया मेट कर देंगे, नक्शा मिटा देंगे पूरे पाकिस्तान का, और उसके चाहने वाले तमाम ऐसे लोग हैं जो उसकी विचारधारा के समर्थक हैं। अभी तो आपने अपने बाप बदले हैं, आने वाले कल में अपने खुद का पर्सनल धर्म भी बदलोगे, और अपने आप स्वयं की प्रेरणा से डर के मारे घर वापसी भी करोगे। क्या तो भारत के मुसलमान है सब कन्वर्टेड है? भारत के सारे 99.99% मुसलमान सारे कन्वर्टेड हैं, जिनके बाप दादा चाचा ताऊ सारे हिंदू हैं। इनकी बहन बेटियों ने, जिनके बाप दादाओं ने तलवार के दम पे सलवार पहन ली थी, ये उन्हीं के वंशज हैं, डरे हुए हैं। तो डर इनके जीन में बैठा हुआ है। अब डर के मारे जो मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनको और डरा डरा के उन पर राज करना चाहते हैं, उसमें राज करने की आदत इन्हें पड़ चुकी है। वो राज जल्दी खत्म होने वाला है। मुस्लिम धीरे धीरे जागरूक हो रहा है, मुस्लिम वंदे मातरम गाना चाहता है, मुस्लिम अब्दुल कलाम बनना चाहता है, मुस्लिम अब्दुल हमीद बनना चाहता है, मुस्लिम देशभक्त है, मुस्लिम राष्ट्रवादी है, मुस्लिम गौ माता की सेवा करना चाहता है। लेकिन एक सोच, एक विचारधारा जिससे जुड़ते ही एक मुसलमान के दिल में गाय के प्रति, गौ माता की हत्या का एक भाव पैदा होता है, वो एक सोच है, विचारधारा है। उस विचारधारा के विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा। वो विचारधारा जो मदरसे के अंदर एक साधारण मुसलमान को राक्षस बना देती है, आतंकवादी बना देती है, अफजल गुरु बना देती है, लादेन बना देती है, बुरहान बना देती है, उस विचारधारा और सोच के विरुद्ध पूरी दुनिया को एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। और जहां जहां ऐसी आतंकवादी सोच करने वाली एक कोई एक्टिविटी है, उस सोच पर ही बम गिराने होंगे, उसे जड़ से खत्म करना होगा, तब जाकर दुनिया में शांति कायम होगी। क्या मोहन भागवत के बयान से अब मुसलमान कन्वर्ट होगा? हो रहे हैं, जेली हो रहे हैं, हर रोज सूचना आ रही है, एक्स मुस्लिम हो गई, टीवी पे यूट्यूब पे बाढ़ आ गई है, ये उसका प्रमाण तो है। अब धीरे धीरे जो सच्चे मुसलमान हैं, जो सच्चे राष्ट्रवादी मुसलमान हैं, जो धर्म के लिए अपने आप को सर्व से बलिदान करना चाहता है, जिन्होंने अब्दुल कलाम को पढ़ा, रस खान को पढ़ा, जिन्होंने अब्दुल हमीद को पढ़ा, ऐसे मुसलमान अब धीरे धीरे अपनी भारत माता की सेवा के लिए, अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए, गौ हत्या मुक्त भारत के लिए और विश्व गुरु भारत के निर्माण के लिए अपना कुछ
भूमिका निभाना चाहते हैं, अपना कोई सहयोग करना चाहता है, अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। मैं ऐसे तमाम मुसलमानों को जो भारत को अपनी माँ मानते हैं, भारत को राष्ट्र माता मानते हैं, गौ माता को अपनी माता मानते हैं, भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं और जिनके लिए संविधान पहले है, देश पहले है, मैं ऐसे तमाम राष्ट्रवादी मुसलमानों को सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। आइए, घरवासी में आपका स्वागत है। तो ये थे जूनियर भगत सिंह विजयकांत, जिन्होंने मौलाना मदनी के बयान को लेकर पलटवार किया है और साफ तौर पर कह दिया है जिस तरह से मौलाना मदनी जो है भड़काऊ बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बयान जो है उनको, इन बयानों से रुकना चाहिए उनको। फिलहाल सुनिए, नमस्कार।